चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डे 1 है, लिखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्योर शॉर्ट यहाँ पे 10 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आएगा। थ्योरी प्रैक्टिकल कुछ भी हो सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आज डे 1 है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कैपिटल का कॉस्ट। तुम बोलो ये क्या बात है, कॉस्ट कैपिटल का कॉस्ट क्या है? तुम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, मानो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। वो 2 लाख रुपया बैंक में रखते तुमको इंटरेस्ट मिलता, तो बिजनेस में लगाया मतलब क्या इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तब वो क्या है? कैपिटल का कॉस्ट। तुम लोन लेके बिजनेस किया, इंटरेस्ट दे रहे हो तुम, मानो 5 लाख रुपए लोन लिया 12% इंटरेस्ट में, तो साल में तुमको इंटरेस्ट कितना देना है? 60,000। तो 5 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करके एटलीस्ट तुमको 20% अर्न करना होगा। नहीं करने से क्या, उसका इंटरेस्ट तो 12% चला जाएगा, तुम्हारा अपना रिस्क भी है। तो तुमको ज्यादा तुमको जानना जरूरी है कॉस्ट, तुम्हारा कैपिटल जो इन्वेस्ट किया उसका कॉस्ट क्या है। मैंने जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका बदले में तुमको कितना पे करना है। उससे ज्यादा रिटर्न नहीं होगा तो बिजनेस में लॉस ही चलेगा। तो लोन का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर इश्यू करके पैसा कलेक्ट किया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इक्विटी शेयर को क्या देते हो? डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिविडेंड है। प्रेफरेंस शेयर को लोन, प्रेफरेंस शेयर से लिया लोन, प्रेफरेंस शेयर को क्या देते हो? डिविडेंड। डिवेंचर को क्या देते हो? इंटरेस्ट। तो डिवेंचर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बिजनेस में तुम जो सब पैसा कलेक्ट करके बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, बदले में तुमको प्रॉफिट से जो पैसा बाहर जाए देना है, आउटसाइडर को देना है, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब तुम्हारा बिजनेस में हो सकता है सिर्फ इक्विटी शेयर है, हो सकता है प्रेफरेंस शेयर है, हो सकता है डिवेंचर है, हो सकता है लोन है। तो सबको मिला के कितना देना है, उसको बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा इनकम नहीं करने से इंटरेस्ट तो पे करेंगे, साथ में प्रिंसिपल तो रिपे करना होगा हमको। हम 60,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमको 1 लाख रुपया कमाना होगा, कुछ पैसा तो प्रिंसिपल में रिपे करेंगे, नहीं ना पूरा जिंदगी लोन रहेगा। तो लोन का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। बट इंटरेस्ट में टैक्स बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट में टैक्स बेनिफिट मिलता है। कैसे? हमें भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दिखा रहे इंटरेस्ट में कैसे टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये फाइनल अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मानो इधर जीपी है 500 टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मानो 80 दिए, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 420। सोचो टैक्स है 50%, टैक्स है 50%, तो हम टैक्स कितना देंगे? कितना देंगे? क्रेडिट माइनस डेबिट करके जो प्रॉफिट हुआ उसका 50% टैक्स है। 110 210 टैक्स देंगे, और नेट प्रॉफिट कितना होगा? 210 है। तो अच्छा हम सोचो इंटरेस्ट हटा देते हैं, इंटरेस्ट नहीं है तो टैक्स कितना देंगे? 50% होगा तो कितना? 250 टैक्स देंगे। मतलब पहले क्या टैक्स है? 210, बाद में टैक्स कितना दे? 250। टैक्स कितना ज्यादा दे रहे हैं हम? 40। देखो इंटरेस्ट का आधा टैक्स देते हैं, इंटरेस्ट है बोल के टैक्स कम दे रहा है, तो इंटरेस्ट में टैक्स बेनिफिट मिलता है। बट डिविडेंड में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट हुआ, बाय नेट प्रॉफिट भी फाइनल अकाउंट कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट 210 यहाँ पे आएगा,
यहां से हम डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से दिया जाता है, जितना दे रहे उतना ही मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बट इंटरेस्ट में टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ लोन, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन, कॉस्ट ऑफ सिक्योर लोन, कॉस्ट ऑफ अनसिक्योर लोन। जहां जहां से पैसा हम कलेक्ट करके बिजनेस में डाले, सबका बदले में जो देते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम जो ये जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं कहां से, इसको क्या बोलते हैं? सोर्सेस ऑफ फंड। बिजनेस में कहां कहां से पैसा आता है, दैट इज क्या बोलते हैं? सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल से हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर से हो सकता है, डिवेंचर से हो सकता है, लोन हो सकता है, पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है, और म्यूचुअल फंड हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है। जहां जहां से पैसा हम कलेक्ट करते हैं, सारा पैसे लेके हम क्या करते हैं? बिजनेस में डालते हैं, तो वो बिजनेस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेजरमेंट कैसे करेंगे? कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको देना पड़ेगा? डिफरेंट फार्मूला है, हम फार्मूला लिखा रहे हैं। जैसे हम प्रेजेंट करेंगे तुम लोग भी ऐसे प्रेजेंट करो। हम पहले देख लो, ऐसे कॉपी है, कॉपी का 50% पोर्शन हम लिखेंगे। अभी बीच में लाइन ड्रॉ करो, फुल पेज लाइन ड्रॉ कर लो। ऐसा पहले करेंगे हम। लिखो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट शॉर्ट फॉर्म है, देख के लिखोगे। के नीचे थोड़ा स्मॉल डी, के डी। कॉस्ट ऑफ डेट को के डी बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट को क्या बोलेंगे? के डी। डेट मीन्स क्या है? लोन। डेट मतलब लोन, लेट मतलब डिवेंचर्स, सब के डी। कॉस्ट ऑफ लोन का क्या होगा? के डी। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर क्या होगा? के डी। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा? के डी। डेट मीन्स क्या है? लोन। कॉस्ट ऑफ डेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? के डी। अब देखो, कॉस्ट ऑफ डेट को के डी बोलेंगे। डेट दो टाइप का होता है, एक रिडीमेबल डेट, एक इरिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट और इरिडीमेबल डेट। हम पहले करेंगे कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट बता रहे हैं, इसको बोलते हैं केडी। IRREDEEMABLE, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट। हम लोन लिए, हम तुमसे लोन लिए, कभी वापस नहीं देंगे, दैट इज इरिडीमेबल। तो क्यों लेता है? कोई देता भी है तो बोला हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइफ टाइम चलता रहेगा। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइफ टाइम चलता रहेगा। इरिडीमेबल डेट, लॉन्ग टर्म लोन। सोचो नॉर्मल लोन का 10% है, वो बोला हमको 15% दो, तुमको कभी रिपे करने का जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट चलता रहेगा, चलते रहेगा लाइफ टाइम। इसको बोलते हैं परपेचुअल डेट। परपेचुअल, कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा लाइफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं? इरिडीमेबल डेट। और रिडीमेबल डेट मतलब क्या है? लोन लिया हम वापस देंगे, दैट इज रिडीमेबल डेट। कॉस्ट ऑफ डेट लोन, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब कॉस्ट ऑफ लोन, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ सिक्योर लोन, कॉस्ट ऑफ अनसिक्योर लोन। क्या देते हैं? डेट बोलो। कॉस्ट ऑफ लोन क्या है? बोलो। कॉस्ट ऑफ लोन इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ लोन क्या है? इंटरेस्ट। तो इसको देख के लिखोगे, के डी इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई एन डी, ब्रैकेट में 1 माइनस टी। आई बाई एन डी 1 माइनस टी, स्मॉल टी। आई बाई एन डी 1 माइनस टी। लिखो वेयर आई इक्वल्स टू इंटरेस्ट, वेयर आई इक्वल्स टू इंटरेस्ट, एन डी equals to net issue price
ऑफ डेट, नेट इशू प्राइस ऑफ डेट। हम एनडी बोले, नेट इशू प्राइस, तुम लोग ऑफ डेट, तुम लोग कितना में पी दिया रहेगा, एक्स दिया रहेगा, वाई दिया रहेगा, अपने हिसाब से नेट फॉर्मूला क्या हो रहा है, आई बाई एन डी, इंटरेस्ट बाई नेट इशू प्राइस। क्या है नेट फॉर्मूला, क्या है, इंटरेस्ट बाई नेट इशू प्राइस बता रहे हैं। नेट इशू प्राइस का मतलब क्या है, एनडी का और दूसरा मीनिंग नेट इशू प्राइस। लिखो नेट इशू प्राइस इक्वल्स टू इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट उसको नेट इशू प्राइस बोलते हैं। क्वेश्चन आ रही जो फ्लोटेशन कॉस्ट किसको बोलते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट है, सोचो एग्जांपल दे रहे हैं हम, 100 का डिवेंचर हम 90 में इशू किए 10% डिस्काउंट में, तो फ्लोटेशन कॉस्ट टर्म 10 है। ब्रोकर को 2 रुपया दिए ब्रोकरेज, और भी कॉस्ट कम गया, बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, तुमको पैसा कम मिलेगा, है कि नहीं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट उसको बोलती है, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो सर प्रीमियम में इशू बोल रहे बता रहे इशू प्राइस, तो प्रीमियम इशू प्राइस 110 हो गया, प्रीमियम में इशू करेंगे तो 110 हो गया माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। क्वेश्चन है फ्लोटेशन कॉस्ट किसको बोलते हैं, नीचे लिखो फ्लोटेशन कॉस्ट इक्वल्स टू डिस्काउंट ऑन इशू कमीशन, इशू ऑफ कमीशन, कमीशन डिस्काउंट ऑन इशू कमा कमीशन कमा ब्रोकरेज एक्सपेंस ऑन इशू, ये सब फ्लोटेशन कॉस्ट है। डिस्काउंट ऑन इशू, कमीशन, ब्रोकरेज, एक्सपेंस ऑन इशू, ये सबका फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, समझे। लिखो फ्लोटेशन कॉस्ट इज कैलकुलेटेड, cost is calculated on issue price or face value whichever is higher। issue price और face value whichever is higher। एग्जाम्पल देते हैं, जब कंपनी शेयर इशू करता, कोई ब्रोकर कर देता है 100 का शेयर, वो 110 में इशू किया, 2% ब्रोकरेज लेगा, किसका ऊपर लेगा, 100 का ऊपर ना 110 का ऊपर, 110 का ऊपर इशू प्राइस और फेस वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, 110 का ऊपर ब्रोकरेज काटेगा। अगर 100 का शेयर वो 80 में इशू किया, तब ब्रोकर क्या चार्ज करेगा, 100 का ऊपर चार्ज करेगा। जब परसेंटेज बेसिस में दिया रहेगा, ब्रोकरेज कैलकुलेट होगा इशू प्राइस और फेस वैल्यू व्हिचएवर इज हायर का ऊपर। मतलब अब तुम लोग का क्लियर हो गया इशू प्राइस किसको बोलते हैं, आई बाई एन डी। एन डी मतलब नेट इशू प्राइस, जितना मिला, सामने कुछ नहीं बोला, इशू प्राइस को फेस वैल्यू ही मान लेंगे 100। सामने बोल दिया जो ब्रोकर को देना है माइनस करेंगे, सामने बोला जो कमीशन देना है माइनस करेंगे, सामने बोला जो एक्सपेंशन इशू है माइनस करते जाएंगे। इशू प्राइस और फेस वैल्यू व्हिचएवर इज हायर का ऊपर कैलकुलेट होगा, समझे। तो इरिन्यूएबल डेट का फॉर्मूला क्या हुआ, आई बाई एन डी। फॉर्मूला तुमको कैसे याद रखना है, आई बाई एन डी 1 माइनस टी, टी फॉर टैक्स रेट, टी इक्वल्स टू टैक्स रेट, स्मॉल टी इक्वल्स टू टैक्स रेट। आई बाई एन डी 1 माइनस टी याद हो क्या,
आई इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई एन डी नेट इशू प्राइस जितना मिला इंटू 1 माइनस टी। ये हुआ जो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। तुमको कोई सामने पूछा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स जब पूछेगा सिर्फ ये पोर्शन नहीं होगा, 1 माइनस टी नहीं होगा, ये तो बिफोर टैक्स हो गया। जो 1 माइनस टी जब नहीं रहेगा तब बिफोर टैक्स हो जाएगा, वो भी हम लिखा देते हैं। पीछे लिखो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर लिखो कॉस्ट ऑफ इरिडेबल डेट बिफोर टैक्स दैट इज बोलते हैं के सफिक्स आई, के आई नीचे आई, नीचे आई छोटा आई, तो के आई क्या होगा आई बाई एन डी। क्लियर? आई बाई एन डी यानी आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट, सब ऑलवेज आई इक्वल टू इंटरेस्ट, एन इज एन डी नेट इशू प्राइस, 1 माइनस टी नहीं होगा। यही तो बात है। क्लियर? कॉस्ट ऑफ इरिडेबल का फॉर्मूला क्या हुआ आई बाई एन डी 1 माइनस टी, यही तो याद रखना है। आई बाई एन डी 1 माइनस टी बोलते बोलते याद हो जाएगा, आधा सब सेम था, बाकी सब सेम। लाइन ड्रॉ कर देते पूरा इधर से उधर तक। आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डे सर अब लिखो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डे वो भी केडी, डेट मतलब केडी, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल लोन, सब केडी। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब केडी, डेट मीन्स लोन, डेट मीन्स लोन, कॉस्ट ऑफ लोन केडी। ओके पहले देख के लिखना, पहले हम लिख लें केडी इक्वल्स टू, देख के लिखोगे वेट आई into 1 minus t plus 1 by small n pd minus nd divided by pd plus nd whole divided by 2। हम लोग तुम लोग का बुक में जो डिनोमिनेशन लिए हैं हम वो यूज करें, तुम लोग का कंफ्यूज नहीं होगा। बट दूसरा बुक में दूसरा कुछ ले सकता है। हम यहाँ पे जो एनडी पीडी लिख रहे हैं एज पर योर बुक, और कोई बुक में और कुछ हो सकता है। आंसर तो एक ही होगा, क्यों? ये तो हम डिनोमिनेशन चेंज कर रहे हैं। जैसे हम लोग ऑलरेडी आई जानते हैं, टी जानते हैं, अब एन लिखो, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स after which the debt is redeemable। हाँ तुमको बोले थे 10 साल के बाद लोन पे करना होगा। लाइफ ऑफ डेट कितना है 10, एन इज 10, एन इज 10। हम लोग ऑलरेडी एन डी जानते हैं। पीडी का मतलब है पीडी equals to redemption price of debt, redemption price of debt, PD equals to redemption price of debt। समझे? तो हम लोग का फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, एक बार बोल दे, आई मतलब इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस 1 बाई नंबर ऑफ ईयर्स, रिडेम्पशन प्राइस क्या भाई, पीडी मतलब क्या है, रिडेम्पशन प्राइस माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन प्राइस प्लस इशू प्राइस बाय 2। तुम रिडेम्पशन प्राइस को पी लो क्यू लो तुम्हारा मर्जी। फॉर्मूला क्या हो रहा है, रिडेम्पशन प्राइस माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन प्राइस प्लस इशू प्राइस बाय 2। यही तो है ना, ये है केडी। चलो 1 by n तो 1 बाई एन हाफ लिख होगा। कैलकुलेशन तुम लोग अपने हिसाब से करोगे। कॉस्ट ऑफ रिटर्न डेट का फॉर्मूला क्या है,
KD I 1 minus T plus 1 by N redemption price minus issue price divided by redemption price plus issue price by 2। हम ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ क्यों किया अभी पता चल जाएगा। ये पूरा लाइन ड्रॉ कर दो, ये भी हो गया इरिडेबल डेट। पहले क्यों ज्यादा बड़ा हो गया था, वहां पर हमको एनडी लिखना था, नेट इश्यू प्राइस क्या था, इसलिए हमको बड़ा होगा, बट फॉर्मूला ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हमको क्या याद रखना है, रिडेबल डेट का फॉर्मूला क्या है, रिडेबल डेट का फॉर्मूला क्या है, आई 1 माइनस टी प्लस 1 बाई एन पीडी प्लस एन माइनस एन डी डिवाइडेड बाई पीडी प्लस एन डी बाई 2। अच्छा, अभी हम करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। हेडिंग करो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। जहां पे दूसरे साइड में जो खाली रखे थे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको बोलते हैं केपी। पी फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, डी फॉर डेट। क्या बोले समझ, याद रखने का टेक्निक, के डी, डी फॉर डेट, पी फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, उसको बोलेंगे केपी। पी फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर इरिडेबल होता है, लिखो कॉस्ट ऑफ इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर को क्या बोलेंगे, केपी। प्रेफरेंस शेयर होने से केपी होगा, डिबेंचर होने से केडी होगा, लोन होने से केडी होगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होगा, केपी। हम साइड बाय साइड क्यों लिख रहे हैं, दोनों फॉर्मूला लगभग सिमिलर है, इसलिए साइड बाय, तुमको याद रखने का जरूरत नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। हम यहाँ पे लिखे थे, बोर्ड देख के लिखोगे, के डी इक्वल टू आई बाई एन डी 1 माइनस टी। प्रेफरेंस शेयर का तो इंटरेस्ट देता है ना, डिविडेंड देता है, तो डिविडेंड देते हैं, तो केपी इक्वल टू डी बाई एन पी, डी फॉर डिविडेंड, एन पी नेट इश्यू प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वहां पे क्या था, एन डी नेट इश्यू प्राइस ऑफ डेट। अच्छा, डेट में टैक्स बेनिफिट मिलता है, इस पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस टी जो लिखते हैं यहाँ पे नहीं होगा। डी बाई एन पी एक ही, एन पी डी इक्वल टू क्या है, डिविडेंड, डी इक्वल टू डिविडेंड, एन पी इक्वल टू क्या है, नेट इश्यू प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, नेट इश्यू प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एनपी, नेट इश्यू प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को एनपी बोलते हैं, समझे। अब नेट इश्यू प्राइस क्या है, नेट इश्यू प्राइस क्या है, वो जो हम यहाँ पे लिखे थे सेम। नेट इश्यू प्राइस क्या है, पूरा सेम, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, एक ही रूल, दोबारा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। नेट इश्यू प्राइस माइनस नेट इश्यू प्राइस क्या बोलते हैं, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, वो सेम रूल। अब बोलो कॉस्ट ऑफ रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, केपी, कॉस्ट ऑफ बेसिक खर्च रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसको भी केपी बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर को पी बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या बोलेंगे, केपी। रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर फॉर्मूला लगभग एक ही है, आई का जगह डी होगा, टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो हम लोग का केपी का फॉर्मूला तुम लोग भी लिख सकती हो। देखो कैसे करते हैं, डी प्लस 1 बाई एन, यहाँ पे करेंगे पीपी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई पीपी प्लस एनपी होल डिवाइडेड बाई 2, इसलिए साइड बाई साइड लिख रहे हैं, डी प्लस 1 बाई एन पीपी माइनस एनपी डिवाइड बाई पीपी प्लस एनपी बाई 2। पीपी का मतलब क्या है, रिडेम्पशन प्राइस है ना, एनपी क्या है, इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हुआ, डिविडेंड प्लस 1 बाई नंबर ऑफ ईयर्स, रिडेम्पशन प्राइस माइनस इश्यू प्राइस डिवाइडेड बाई रिडेम्पशन प्राइस प्लस इश्यू प्राइस बाई
টু। এখানে শুধু স্যার ডেটের জায়গায় ইয়ে আসছে প্রেফারেন্স শেয়ার আসছে আর ফর্মুলা আচ্ছা, সেমই আছে। পিপি ইকুয়ালস টু নেট ইস্যু প্রাইস অফ প্রেফারেন্স শেয়ার, রিডেমশন প্রাইস, সরি, redemption price of preference share, redemption price of preference shares, redemption price of preference share। वहां था क्या, पीडी क्या था, redemption price of debt, यहाँ पे क्या हुआ, पीपी मतलब redemption price of preference shares। आप करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, স্যার হাফ পেজ হলে হবে স্যার? नहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को बोलते हैं के ई, इक्विटी शेयर तो ई, के ई ছোট হাতে स्मॉल ई, সবাই কি কে কেন कॉस्ट को के बोल रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के ई। यहाँ पे दो अप्रोच है, एक है डिविडेंड अप्रोच, लिखो अलग अलग लिखता है डिविडेंड अप्रोच, और एक है ग्रोथ अप्रोच, ग्रोथ अप्रोच। ये भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इधर ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल जैसे कि ग्रोथ अप्रोच के कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है डिविडेंड अप्रोच, एक है ग्रोथ अप्रोच। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर में हम लोग दो टाइप का इक्विटी शेयर का बारे में बोलते हैं, एक है न्यू शेयर, एक है एग्जिस्टिंग शेयर। देखो इन केस ऑफ न्यू शेयर्स, of new shares, issue of new share in case of new shares, ke equals to d by np, d by np, d equals to dividend, np equals to net issue price, जैसे कि d equals to dividend, d equals to dividend, और NP इक्वल्स टू नेट इशू प्राइस। फॉर्मूला तो प्राय सेम ही होता है नेट इशू प्राइस। और इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, आलादा से इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर मतलब ओल्ड शेयर्स, तब क्या होगा, के इक्वल्स टू डी बाई एमपीएस, एमपीएस पर मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर डी बाई एमपीएस। In case of existing share, KE equals to D by MPS, MPS equals to market price per share। In case of growth approach, अलग कुछ है ही नहीं, एग्जिस्टिंग में नতুन शेयर है एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड शेयर। अच्छा, ग्रोथ अप्रोच में कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला देख के लिखोगे, के इक्वल्स टू डी बाई एन पी प्लस एक स्मॉल जी लगेगा, जी इक्वल्स टू ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, जी इक्वल्स टू ग्रोथ रेट। तुम पहले डिविडेंड दिया 10%, उसके बाद दिया 12%, मतलब 20% ग्रोथ बढ़ रहा है, एवरी ईयर डिविडेंड रेट बढ़ रहा है, तो जी इक्वल्स टू ग्रोथ रेट। यहाँ पे भी सेम, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, मतलब एग्जिस्टिंग तो याद नहीं रहेगा तो ओल्ड लिख दो, ओल्ड शेयर, बात बराबर ही है। के इक्वल्स टू डीपीएस बाई एमपीएस प्लस जी, जी फॉर ग्रोथ रेट, नीचे नोट लिखो, नहीं चल रहा है, डी इक्वल्स टू डीपीएस, तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है ना, डीपीएस इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर, पर शेयर, नोट नंबर 1।
D equals to DPS equals to dividend per share. Number two, when previous year dividend is given, मतलब प्रीवियस ईयर का डिविडेंड दिया, करंट ईयर का नहीं दिया, देन करंट ईयर डिविडेंड इक्वल्स टू current year dividend equals to DPS 1 plus G कर देंगे, ग्रोथ रेट, जी पर ग्रोथ रेट ऊपर लिखा हुआ है। सोचो प्रीवियस ईयर 10%, 20% ग्रोथ रेट है, करंट ईयर में कितना होगा 12%। अरे वही तो 2% बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 10 लास्ट ईयर डिविडेंड दिया था 10, इस बार 20% ग्रोथ है, तो करंट ईयर डिविडेंड कितना है 12। क्या बोले समझ में है? नंबर 3 नोट, व्हेन कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स is exist, when corporate dividend tax is exist, then current year dividend will be DPS इंटू 1 प्लस जी कर किए थे ना हम लोग, इंटू 1 प्लस टी होगा, 1 प्लस टी। सोचो करंट ईयर डिविडेंड दिया तब क्या करेंगे, टी पर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, सीडीटी बोलते हैं। सोचो करंट ईयर डिविडेंड दिया तो डीपीएस करंट ईयर डिविडेंड इंटू 1 प्लस टी कर देंगे, प्रीवियस ईयर दिया तो 1 प्लस जी प्लस 1 प्लस टी होगा, टैक्स जो टी इक्वल्स टू कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, टी इक्वल्स टू कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। नंबर 4, सर थर्ड पॉइंट एक बार रीड कॉर्पोरेट करबेन। डिविडेंड टैक्स इज एग्जिस्ट, सामने बोल दिया जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना है कोई एक परसेंटेज, तो डीपीएस इंटू 1 प्लस टी कर लेंगे, टी फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। व्हेन डीपीएस is not given, when DPS is not given, apply EPS, EPS क्या है, अर्निंग पर शेयर, EPS in place of DPS, in place of DPS, apply EPS in place of DPS, DPS का जगह EPS डाल दो। when DPS is not given but EPS निकाल जा रहा है तो DPS का जगह EPS देखो, EPS इक्वल टू क्या है बोलो, क्या फॉर्मूला बोलो, कैसे होता है, EAES बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, EAES बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, EPS मतलब EAES बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, हम लोग जानते हैं है ना। EPS अप्लाई EPS इंस्टेड ऑफ DPS। हम अभी सम नंबर 2 करते हैं। सम नंबर 2 में जिंदाल स्टील लिमिटेड इशूड 30,000 10% इरिटरेबल डिवेंचर्स, कौन सा हो रहा है, केडी इक्वल टू फॉर्मूला इरिटरेबल में क्या है, आई बाई एन डी 1 माइनस टी। ओके, द फ्लोटेशन कॉस्ट 2% ऑफ इशू अमाउंट, ये भी हम लोग बोल दिए फ्लोटेशन कॉस्ट। टैक्स रेट 40%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट मतलब केडी ऑफ डिवेंचर इशूड एट पार एट 10% प्रीमियम, दोनों पूछा।
10%। दो क्वेश्चन है यहाँ पे। नंबर 1 एट पार में इशू होने से क्या होगा और नंबर प्रीमियम होने से क्या होगा। तो हम कैसे करते हैं देखो, প্রিমিয়ামটাও কি স্যার কেডি তো सब के डी। ছোট হয়ে গেল। एक मिनट हम कर ले रहे हैं, हम करते हैं, तुम लोग देखो, देख के उसके बाद करोगे, जल्दीबाजी नहीं है। 2 नंबर सम, सर पेज नंबर तो करो। पेज नंबर 129। के डी पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई एन डी 1 माइनस टी। फॉर्मूला लिखो, होया आई इक्वल्स टू इंटरेस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट, 10%। इंटरेस्ट ऑलवेज फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा, तो 100 का 10% कितना है 10, 100 इंटू 10% इक्वल्स टू 10। ओके, एन डी इक्वल्स टू क्या है, नेट इशू प्राइस, नेट इशू प्राइस, उसको एनडी बोलते हैं। एनडी यहाँ पे 2 होगा। नंबर 1 एनडी जब पार बोलेगा 100 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कितना परसेंट, 100 का 2% कितना होता है 2 इक्वल टू 98। और नंबर 2 में इशू डेट क्या बोला 10% प्रीमियम, तब एनडी क्या होगा 110 माइनस 2% ऑफ 110 होगा। इशू प्राइस ऑफ फेस वैल्यू व्हिच एवर इज हायर 2% ऑफ 110 लिख देते हैं, तो कितना हो रहा है 107.8 107.8 107.8 110 ऑफ 110। तो टी इक्वल्स टू टैक्स रेट 0.40 40% इक्वल्स टू टैक्स बोला ना। तो 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। नंबर 1 इशू डेट क्या बोला पार, तब के डी होगा आई कितना है 10 बाई 98 इंटू 1 माइनस 0.4 कितना आ रहा है बोलो, 0.6 देके इंटू कर देंगे, 10 बाई 98 इंटू 0.6 कितना हो रहा है 10 into 0.6 पल्लवी दास बोलो, जल्दी बोलो। 0.06122 हाँ सर 0.06122 0.06 122 122 0.061 क्या है 612 22 अच्छा 2, इसको इंटू देके 100 कर दो तो होगा 6.12%। परसेंट में रखना है, क्या बोले समझ में आया, परसेंट में रखेंगे। और नंबर 2 में करो के डी इक्वल्स टू 10 बाई 107.8 इंटू 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 5.56% 556 इक्वल्स टू 5.56%। 5.56% ये इरिडेबल का हो गया एग्जाम, बहुत इजी है। क्वेश्चनरी जो रहा है बुक में जो किया है पूरा 30,000 का इंटरेस्ट निकाला, हमको जरूरत ही नहीं है, हम एक का करेंगे। पूरा बुक में 30,000 का 30,000 इंटू 100 इंटू 10% 3 लाख इंटरेस्ट हो रहा है, पूरा अमाउंट लेके किया, हमको करने का कोई जरूरत नहीं है। एक का इंटरेस्ट परसेंटेज जो होगा 30,000 का भी वही परसेंटेज होगा, तो एक लेके करने से हम लोग का क्या होगा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, एक लेके ही करेंगे। तो हम लोग सम नंबर 5 करते हैं जो रीडनेबल है। सम नंबर 5 जो जो इंफॉर्मेशन ज्यादा करना है हम लोग कर लेते हैं। पहले क्या जरूरत है देखो, 15% डिवेंचर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लो, के डी इक्वल्स टू बड़ा लाइन ड्रॉ करेंगे, आई 1 का माइनस टी प्लस 1 बाई एन पीपी माइनस एन पी पीडी माइनस एन डी
डी फॉर डेट হ্যাঁ पी डी माइनस एन डी डिवाइडेड बाई পিডি প্লাস এনডি पी डी प्लस एन डी ডিভাইডেড বাই 2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है हमको जो जो चीज जरूरत है और निकाल लेंगे। আই দরকার ই দরকার हम साइड में कर लेते हैं। हमको आई का मीनिंग जानते हैं हम लोग, क्या बार बार नहीं लिख रहे हैं। इंटरेस्ट इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है देखो, 100 इंटू 15%. 15%, तो 15 15 आई इक्वल टू 15। और क्या चाहिए हमको, टी चाहिए। टैक्स रेट देखो लास्ट लाइन में 0.35। 35 एक लाइन से जो जो चीज जरूरत है वो लिख लो। टी इक्वल टू 0.35। এন চাই ছোট एन নাম্বার एन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर years। कितना साल के बाद रिपे करोगे, 7. 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स लिखो 7, एन इक्वल टू 7। एन डी नेट इशू प्राइस, देखो क्या बोला, द डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट 5%, आप फ्लोटेशन कॉस्ट 1%। तो एन डी सोच के कैलकुलेट करोगे। एन डी होगा नेट नेट इशू प्राइस कितना है 95, 5% डिस्काउंट में इशू हो रहा है, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 1%। किसका ऊपर करेंगे 95 ना 100, 100 का 1% मतलब कितना है 1, तो 94। और क्या चाहिए, पीडी चाहिए, रिडेम्पशन प्राइस। पीडी कितना दिया है कुछ बोला नहीं है, तो फेस वैल्यू में करेंगे, मतलब पीडी इक्वल टू 100। आप वहां पे डाल दो। हाँ बोलो, अब इसको पोस्टिंग कर देते हैं। के डी इक्वल टू 15, तुम लोग कैलकुलेट कर लो। 15 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 0.35। এবার বুঝেছো কোটি লাগছে, এটা কত পার্সেন্ট আছে আনসারে, এটা কি চ্যাপ্টার আছে স্যার 10.94 আছে। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुम लोग দাঁড়ান স্যার দাঁড়ান करोगे। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ঘুমাক না করে আছে लिखो 1, एक मिनट, এ এক তো হয়ে গেল দুই হয়েছে সলিউশন আছে তো? हाँ सॉल्यूशन, प्रथम सॉल्यूशन दिया, देखे देखे करो। 1 1 का बाद 6, 7, 8, 9, छोटा छोटा समझ यहाँ तक। हम बस देख তুই দেখ সবার আগে আমার তুই দেখ এই যে অর্ক ডিভিশন দেখ ভালো করে তার উপরে দেখ কে লিখেছে, এটা আমার এক আপনি দেখুন স্যার কার আগে এসেছে আমারই সবার আগে এসেছে আমার আগে তা কারা গেছে अयन দুজনে একই ভাই अयन আবার সলিউশন লিখে যাও, প্রপারলি লিখেছে। আমি প্রপার লিখেছি তারপর দেবজ্যোতি, তিন হয়ে কি খেলা পেয়ে গেছে তোমরা। হোমওয়ার্ক দেওয়া নিয়ে খেলা হচ্ছে, হোমওয়ার্ক খেলা। পল্লবী দাস লাস্ট, ওই জিনিসটা আমি দিইনি স্যার। কম্পিটিশনে যাচ্ছই না। अच्छा ठीक है, না, थैंक यू, हम लोग निकल रहे हैं। थैंक यू सर ओके টাটা স্যার। भाई, नेक्स्ट डे कोई ऑप्शन नहीं करोगे, नेक्स्ट डे और भी इंटरेस्टिंग चीज करवाएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ओके, जिसका नहीं होगा उन लोग को बोल दोगे यूट्यूब में देखने, आज रात तक अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके सर। টাটা স্যার। বলো না না এই তো ক্লাস ফুল শেষ হলো সব শুরু বলতে ছিল যাবো এখনো বেরোইনি